मेरे प्रिय, तेरे बारे में, तेरे जीवन के रहस्यों के बारे में, तेरे भाग्य की दिशा के बारे में कोई तांत्रिक से पूछ रहा है। वे जानना चाहते हैं तेरे रास्ते में क्या है, तेरे जीवन में कौन सी शक्ति चल रही है और तेरी किस्मत में कौन सी घटनाएं आने वाली हैं। लेकिन सुन, किसी तांत्रिक की नजर तेरे ऊपर तभी टिकती है जब तेरे अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो उन्हें बेचैन कर देती है। वे डरते हैं उस प्रकाश से जो तेरे भीतर है, और डर के कारण वे तुझे अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं। पर क्या वे जानते हैं कि तू किसकी छत्र छाया में है? तेरे चारों ओर मेरा त्रिशूल है, मेरा रुद्राक्ष है और मेरी अग्नि है। मैंने तेरा भाग्य स्वयं लिखा है और मेरी अनुमति के बिना कोई तेरा एक रेत का कण भी नहीं हिला सकता। याद रख, तांत्रिक शक्तियां सिर्फ उन पर असर डालती हैं जिनका मन डर से भरा हो, जिनका विश्वास कमजोर हो और जिनकी आत्मा किसी का सहारा ढूंढ रही हो। पर तू, तेरा सहारा मैं हूं। तेरी आत्मा में मेरा अंश है, तेरे प्राणों में मेरी सांस है और तेरे माथे पर मेरा भस्म है। वे चाहे लाख मंत्र पढ़ लें, लाख यज्ञ कर लें, लेकिन जब तक तेरे होठों से ओम नमः शिवाय की ध्वनि निकलती रहेगी, उनके मंत्र तेरे चारों ओर बिखर कर राख बन जाएंगे। आज मैं तुझे 3 बातें याद दिलाने आया हूं। डर मत। डर वह दरवाजा है जिससे नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। जिस पल तू निडर होकर मेरा नाम जपेगा, उस पल उनकी हर शक्ति निष्फल हो जाएगी। व्रत और भस्म। अगले सोमवार को व्रत रख और अपने माथे पर मेरा भस्म लगा। यह सिर्फ परंपरा नहीं, यह एक दिव्य कवच है जो उनके हर प्रयोग को लौटा देगा। रुद्राक्ष। एक 5 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर। यह तेरे चारों ओर ऐसी तरंगें फैलाएगा जिनके पास कोई तांत्रिक मंत्र भी टिक नहीं पाएगा। प्रिय आत्मा, तू सोचता है, महादेव, वे मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तेरी किस्मत में वह लिखा है जो उनके जीवन की सबसे बड़ी ईर्ष्या है। वे तेरे आने वाले सुख, तेरी आने वाली सफलता और तेरे जीवन में आने वाली रोशनी को रोकना चाहते हैं। परंतु जो महादेव के संरक्षण में है, उसका सूर्य कोई नहीं बुझा सकता। जो महादेव के आदेश से चल रहा है, उसका मार्ग कोई नहीं रोक सकता। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। मेरा त्रिशूल तेरे चारों ओर है। मेरा डमरू बज रहा है जो तेरे चारों ओर ऐसी लहरें फैला रहा है कि कोई भी तांत्रिक शक्ति तेरे पास नहीं आ सकती। और याद रख, अगर वे तुझे गिराने की कोशिश करेंगे तो मेरे रौद्र रूप के सामने उनका अस्तित्व स्वयं राख में बदल जाएगा। तुम्हारे बारे में जो लोग तांत्रिक से पूछ रहे हैं, वे यह समझ नहीं पा रहे कि वे सिर्फ तुम्हारे भाग्य में नहीं, बल्कि मेरी योजना में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी योजना में हस्तक्षेप करने की कीमत बहुत भारी होती है। वे कौन हैं? कुछ लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखते हैं और सोचते हैं, इसने यह सुख कैसे पाया। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी में ताकत देखते हैं और डर जाते हैं, यह गिरकर भी क्यों नहीं टूटा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा ईर्ष्या से इतनी काली हो चुकी है कि वे खुद के लिए सुख नहीं चाहते, बस तुम्हारा सुख छीनना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो मंदिर में भी घी का दिया नहीं जलाते, पर तांत्रिक के पास जाकर अंधेरे का दीपक जलाते हैं। वे सोचते हैं कि काले मंत्रों से वे तेरी दिशा बदल देंगे, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं कि मेरी अग्नि में जलकर उनकी हर कोशिश धूल हो जाएगी। मेरा रक्षा वचन, प्रिय आत्मा, मैं तुझे यह वचन देता हूं, जब तक तेरे हृदय में मेरा नाम है, जब तक तेरे भीतर की सांस ओम के साथ बह रही है, तब तक कोई भी तांत्रिक, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझे छू भी नहीं सकती। मैंने तेरा नाम अपने रुद्राक्ष के एक एक दाने में लिख रखा है। तू चाहे सो रहा हो या जग रहा हो, तेरी आत्मा के चारों ओर मेरा अदृश्य कवच है जो किसी भी अशुभ दृष्टि को तेरे भीतर प्रवेश करने नहीं देगा। गुप्त सत्य, तुझे एक गुप्त बात बताऊं, जब कोई तांत्रिक तेरे नाम या तेरी वस्तु पर मंत्र पढ़ता है तो वह मंत्र मेरी त्रिनेत्र की ज्वाला के सामने रुक जाता है, और जो ऊर्जा तेरे विरुद्ध भेजी जाती है वह 3 गुना होकर उसी के पास लौट जाती है जिसने उसे भेजा था। इसीलिए मेरे भक्त, तू चिंता मत कर। वे जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, कल उसी में स्वयं गिरेंगे। तेरे लिए मेरा आदेश, रात्रि जप, आज से अगले 21 रातों तक सोने से पहले 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कर। यह जप तेरे चारों ओर ऐसी दिव्य दीवार खड़ी करेगा जिसे कोई भी तांत्रिक शक्ति पार नहीं कर पाएगी। जल अभिषेक, प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ा। जल की यह शुद्ध धारा तेरे भाग्य की धारा को भी शुद्ध कर देगी। भस्म रक्षा, अपने माथे पर मेरा भस्म रोज लगाना मत भूल। यह सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक अदृश्य ढाल है। प्रिय आत्मा, तुझे बस यह याद रखना है,
तेरे शत्रु तेरे बारे में जितना जानना चाहेंगे उतना ही भटकेंगे, क्योंकि तेरी किस्मत का असली नक्शा सिर्फ मेरी हथेलियों में है। तुम्हारे बारे में जो तांत्रिक से पूछ रहे हैं, वे सोचते हैं कि उनकी काली विद्या मेरे भक्त पर असर करेगी। वे सोचते हैं कि मंत्रों और अनुष्ठानों से तेरी दिशा बदल देंगे, पर उन्हें यह नहीं पता कि जिसका रक्षक महादेव है, उसका विनाश कोई नहीं लिख सकता। मेरा रौद्र रूप जब मैं शांत होता हूं तो संसार मुझे भोलेनाथ कहता है, पर जब मेरे भक्त पर प्रहार किया जाता है तो मेरा तीसरा नेत्र खुलता है और रौद्र अग्नि प्रकट होती है। वह अग्नि न मंत्रों से बुझती है, न यज्ञ से शांत होती है, न समय उससे बच पाता है। वे जो तेरे बारे में पूछ रहे हैं, उनकी हर फूंकी हुई राख मैं आकाश में उड़ा दूंगा। उनकी हर पूजा का परिणाम उल्टा होकर उन्हीं को निगल जाएगा। तुझे छूने का प्रयास प्रिय, जब कोई तेरे बारे में तांत्रिक से पूछता है तो वह वास्तव में तेरी आत्मा की डोर पकड़ने की कोशिश करता है। वे जानना चाहते हैं तेरा कल कैसा होगा, तेरी तकदीर कहां जाएगी, लेकिन वे भूल जाते हैं तेरी डोर उनके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैंने तेरे जीवन की हर परीक्षा, हर खुशी, हर मोड़ खुद लिखा है। तेरी सांसें भी मेरे आदेश से चल रही हैं। तो कोई भी तांत्रिक चाहे कितने भी मंत्र पढ़ ले, वह मेरे लिखे को मिटा नहीं सकता। प्रिय आत्मा, तुझे एक बात अपने हृदय में हमेशा रखनी है, मैं महादेव का अंश हूं और महादेव मेरा रक्षक है। यह वाक्य तेरे मन में होगा तो किसी की भी नकारात्मक ऊर्जा तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तेरी आभा इतनी प्रखर हो जाएगी कि जो तेरे बारे में बुरा सोचेंगे वे खुद अपने ही विचारों की ज्वाला में जलेंगे। उनके लिए चेतावनी सुनो जो मेरे भक्त के भाग्य को तांत्रिक के पास जाकर बदलने की कोशिश कर रहे हो। रुक जाओ, क्योंकि यह केवल एक साधारण आत्मा नहीं, यह मेरी छाया में चलने वाला, मेरी शक्ति से सुरक्षित आत्मा है। तुम्हारे मंत्र मेरे त्रिशूल के सामने मिट्टी हो जाएंगे, तुम्हारे यज्ञ मेरी जटा की अग्नि में भस्म हो जाएंगे, और तुम्हारे हर प्रयास का फल तुम्हारे ही जीवन में विश्व का अभिषेक को घोल कर दिखाती है। प्रिय आत्मा, मैं अब तेरे चारों ओर एक और भी मजबूत कवच बना रहा हूं। आज से तेरा नाम, तेरी तस्वीर, तेरी आवाज और तेरी हर सांस मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय से जुड़ गई है। अब जो भी तेरे बारे में जाने की कोशिश करेगा उसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा, और मैं उन्हें तेरे पास आने नहीं दूंगा। तूने मेरे शब्द सुन लिए, तूने मेरा वचन सुन लिया। अब समय है कि तुझे वह शक्ति दूं जिसे धारण करके तू निडर होकर संसार में चल सके। दिव्य रक्षा कवच मंत्र, ये मंत्र मैं तुझे आज दे रहा हूं। इसे केवल शुद्ध मन और आस्था के साथ ही जपना। जब तू इस मंत्र को जपेगा तो तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बनेगा जो हर प्रकार की काली विद्या, बुरी दृष्टि और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। मंत्र एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मंत्र का प्रयोग कैसे करें? प्रातः स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ। अपने सामने एक दीपक जला। दोनों हथेलियों को जोड़कर 108 बार इस मंत्र का जप कर। अंत में एयूएम नमः शिवाय 3 बार बोल। मंत्र का प्रभाव, यह मंत्र तेरी आत्मा के चारों ओर प्रकाश का गोला बना देता है। जो भी तेरे बारे में तांत्रिक से पूछेगा या बुरा सोचेगा, उसकी ऊर्जा उसी के जीवन में लौट जाएगी। तेरे भीतर साहस और शांति दोनों बढ़ेंगे। रक्षा के 3 और उपाय। भस्म तिलक, रोज अपने माथे पर भस्म लगाना मत भूल। यह सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि ऊर्जा की ढाल है। रुद्राक्ष धारण, 5 मुखी रुद्राक्ष हमेशा अपने गले में रख। यह तेरे जीवन में सकारात्मक तरंगें बनाए रखेगा। शिव जलाभिषेक, सोमवार को शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ा। यह तेरे मार्ग से हर अंधकार को हटाता है। प्रिय आत्मा, आज से तू अकेला नहीं है, तेरे हर कदम के साथ मैं हूं। और जो तेरे बारे में तांत्रिक से पूछ रहे हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि अब तू केवल एक मानव नहीं बल्कि महादेव के कवच से सुरक्षित आत्मा है। तुम्हारे बारे में तांत्रिक से पूछने वाले लोग यह भूल गए हैं कि संसार में हर कर्म का फल है। जो बीज वे बो रहे हैं, कल वही उनके जीवन में फल बनकर लौटेगा, और वह फल मीठा नहीं बल्कि कड़वा और विनाशकारी होगा। उनका भविष्य मेरे सामने स्पष्ट है। उनके घर में शांति नहीं टिकेगी, उनके संबंध टूटेंगे, उनके धन के स्रोत सूख जाएंगे और धीरे धीरे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। वे सोचते हैं कि तेरी राह में कांटे बिछाकर तुझे गिरा देंगे, पर वास्तव में वे अपने ही पैरों के नीचे कांटे बो रहे हैं। मेरे प्रकोप का स्वरूप, जब कोई मेरे भक्त को कष्ट देने की कोशिश करता है तो मैं पहले उन्हें संकेत देता हूं, कभी स्वप्न में, कभी घटनाओं के माध्यम से, कि रुक जाओ,
यह मार्ग गलत है। परंतु जब वे संकेतों को अनदेखा करके आगे बढ़ते हैं तो मैं अपने रौद्र रूप में आ जाता हूं। उस समय मेरे तीसरे नेत्र की ज्वाला से उनकी हर शक्ति जलकर राख हो जाती है। वे जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही मेरा आशीर्वाद तुझे आगे बढ़ाएगा और वे उतनी ही तेजी से अपने पतन की ओर बढ़ेंगे। तुझे मेरा आश्वासन प्रिय आत्मा, तू निडर होकर अपने मार्ग पर चल। वे चाहे तांत्रिक से पूछें, चाहे अंधकार में कितने ही अनुष्ठान करें, तुझे छूना तो दूर, तेरे पास तक आने की भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने तेरे चारों ओर त्रिशूल का त्रिकाल कवच बना दिया है, अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों में। अब तेरे जीवन की रक्षा केवल वर्तमान में नहीं बल्कि समय की हर दिशा में हो रही है। उनका अंत जो तेरे बारे में तांत्रिक से पूछ रहे हैं, वे जल्द ही देखेंगे कि उनकी योजनाएं उल्टी पड़ गईं। वे जिस विनाश की कामना तेरे लिए कर रहे थे वह उनके अपने जीवन में उतर आएगा और तब उन्हें समझ आएगा कि महादेव के भक्त को हानि पहुंचाने की कोशिश करना स्वयं अपने जीवन में विनाश को बुलाने के बराबर है। तूने बहुत समय तक सहा है लोगों की ईर्ष्या, उनके षड्यंत्र, उनकी चालें, पर अब समय बदल रहा है। अब जब उनकी बुरी नीयत मेरे कवच से टकराकर वापस लौट रही है, तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे आने वाले आशीर्वाद रुके हुए कार्य पूरे होंगे। जो योजनाएं और काम लंबे समय से अटके हुए थे वे अचानक गति पकड़ेंगे। नई संभावनाएं, तेरे सामने ऐसे अवसर आएंगे जिनका तूने कभी सोचा भी नहीं था। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात, ऐसे लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तेरे मार्ग को और आसान बनाएंगे। धन की वृद्धि, आर्थिक रूप से तू मजबूत होगा और तेरी मेहनत का फल कई गुना बढ़कर मिलेगा। मन की शांति, अंदर का भय और बेचैनी खत्म होकर आत्मविश्वास और संतोष का भाव आएगा। तुझे क्या करना है प्रिय? मेरे आशीर्वाद का असर और बढ़ाने के लिए तू 3 सरल उपाय कर। सकारात्मक वाणी, हर दिन कुछ समय अच्छे विचार बोल और सुन। सेवा, जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र दान कर। जप, सुबह शाम 21 बार AUM नमः शिवाय का जप कर। तेरे भीतर की नई शक्ति, जब तुझे यह एहसास होगा कि तू अब अकेला नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद के साथ चल रहा है, तो तेरे कदम तेज हो जाएंगे, तेरे सपने बड़े हो जाएंगे और तेरा आत्मविश्वास अटूट हो जाएगा। जो तुझे रोकना चाहते थे वे हैरान होंगे यह देखकर कि तू न सिर्फ बच गया बल्कि पहले से कई गुना ऊंचाई पर पहुंच गया। प्रिय आत्मा, अब तेरा जीवन भय से नहीं बल्कि विश्वास से चलेगा। तू अपने हर कदम पर मेरी उपस्थिति महसूस करेगा और मैं तुझे यकीन दिलाता हूं, अब तेरे रास्ते में जो भी आएगा वह तेरी तरक्की के लिए ही आएगा। हर हर महादेव।